अब दिख रहा है डाइवर्जेंस थ्योरम ऊपर 13.7। जी सर, दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी लोग जो अपने माइक को आप लोग ऑफ कर लीजिए, जब कुछ पूछना हो तभी माइक ओपन करेंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और डबल इंटीग्रल को हम कैसे ट्रिपल इंटीग्रल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, मान लीजिए एस कोई हमारा स्मूथ और ओरिएंटेबल सरफेस है दैट एनक्लोज ए सॉलिड रीजन डी इन आर क्यूब। ठीक है, जो नीचे आर क्यूब जो है सॉलिड रीजन जो क्या है, क्लोज्ड है। If f is continuous vector field whose component have continuous partial derivatives in an open set containing D, then double integral f dot n ds is equal to triple integral D divergence f dv। यानी कि जो आपने ग्रीन्स थ्योरम में पढ़ा था कि डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस कैलकुलेट करते थे, वो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल डी डाइवर्जेंस एफ डीवी हो जाएगा। डी मतलब उसको हम उसका प्रोजेक्शन, डी मतलब ये जो सॉलिड फिगर है ये है आपका। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एफ डॉट डी एन डी एस वेयर एफ ये आपका वेक्टर फील्ड है एंड एस इज द सरफेस ऑफ द टेट्राहीड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो ये टेट्राहीड्रन फिगर होता है, देखो ये जो ट्रायंगल फॉर्म में है, इधर इधर से भी ट्रायंगल, इधर से भी ट्रायंगल, नीचे से भी ट्रायंगल, तो इसका जो सॉलिड फिगर होता है उसको हम टेट्राहीड्रन बोलते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इन टेट्राहीड्रन और बाउंडेड बाय द प्लेन x प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स विद आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर n। ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल वेक्टर n है। तो अब इसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम से। ठीक है, तो उसमें एग्जाम में अगर पूछेंगे तो लिखा जाएगा यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। तो आपको क्या करना होगा कि डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ डॉट एन डी एस ये किसके बराबर है, ट्रिपल इंटीग्रल डी डाइवर्जेंस एफ डीवी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम डाइवर्जेंस एफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एफ है। डाइवर्जेंस एफ क्या होता है, डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डो बाय डो वाई ऑफ एक्स वाई प्लस डो बाय डो जेड ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब। और इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये यहाँ पर z नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस x प्लस 0 इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डाइवर्जेंस f कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है कि आपको ये जो सॉलिड फिगर है इसका ट्रिपल इंटीग्रल से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसकी बाउंड्री देखेंगे हम। जो ये बाउंड्री है r की इन ऑल x y z, तो z क्या है, जीरो से लेकर के, अब ये देखिए z क्या है, यहां से यहां तक का सरफेस, जीरो से z की लिमिट, तो जीरो से z 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे जब एक्स वाई प्लेन पर, तो ये एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है, तो x की लिमिट क्या है, 0 से 1, और y की लिमिट क्या है, 0 से 1 माइनस एक्स। तो जब हम ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो हमें z की लिमिट भी चाहिए, y की भी चाहिए और x की भी चाहिए। तो z की लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, y की लिमिट 0 से 1, और x के 0 से 1 माइनस एक्स, वाई की लिमिट, और x की लिमिट 0 से 1। तो इसको हम अब लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट्स द ट्रायंगुलर रीजन इन द एक्स वाई प्लेन। तो ये डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस ट्रिपल इंटीग्रल आर डाइवर्जेंस एफ डीवी। तो जब आप लिमिट चेंज करेंगे तो पहले आपको डाइवर्जेंस एफ लिखना है। तो डाइवर्जेंस एफ हमने कितना कैलकुलेट किया, 3x, और डी जेड डी वाई डी एक्स जब हमने ट्रिपल इंटीग्रल में कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले डी जेड की लिमिट लेंगे, डी जेड की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो गई। फिर आप डी वाई की लिमिट लेंगे, तो डी वाई की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स हो गई, और डी एक्स की लिमिट लेंगे 0 से 1। अब ये आपका सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल जैसे होता है उस तरह से इसको इवेल्युएट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको z की इंटीग्रेशन करनी है, तो z की इंटीग्रेशन क्या होगी, z हो जाएगी, z के रिस्पेक्ट में, और उसमें लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 0। उसके बाद आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 तो हमने बाहर ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, x इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स वाई।
तो x इंटू वन माइनस एक्स में y आ जाएगा, और माइनस एक्स वाई में वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अब इसकी लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर 3 0 to 1। अब इसको आप x के लिए कर देंगे तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 1, तो आपको 1/8 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये ओके। तो एक बार फिर से आप समझ सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम में हमें क्या करना है कि आपको डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल से कैलकुलेट करना है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास क्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है, क्लोज्ड सॉलिड हो, तो यानी वो क्लोज होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जैसे ही टेट्राहीड्रन है वो पूरा बंद है, तो उसमें हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जेंस एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रिपल इंटीग्रल, उस जो सॉलिड फिगर है उसका ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली, ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया अभी। अब इसमें भी हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, वेरीफाइंग द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर ए पर्टिकुलर सॉलिड, जिसमें आपका एफ जो है 2xi माइनस 3yj प्लस 5z है, और इसमें एस एक हेमीस्फेयर है। हेमीस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, तो ये हेमीस्फेयर है टुगेदर विद द डिस्क, यानी कि जो उसका जो नीचे वाला जो सर्कल है, डिस्क है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि अगर आपका ये z को हम 0 कर देते हैं तो उसका हमें प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर मिल जाता है। तो अगर हम z को 0 करके भी देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्स वाई प्लेन पर क्या है। तो z को 0 करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा। तो लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब कि इक्वल और अंदर का उसका एरिया। तो आपको वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि डबल इंटीग्रल जो सरफेस है एफ डॉट एन डी एस, उसको आपको ट्रिपल इंटीग्रल से भी बराबर दिखाना है, मतलब इससे भी कैलकुलेट करना है और ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी से भी कैलकुलेट करना है, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको डबल ट्रिपल इंटीग्रल से कैलकुलेट किया, तो हमने डाइवर्जेंस एफ निकाला। डाइवर्जेंस एफ आपका क्या हो जाएगा? डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ का कोफिशिएंट आई वाला, तो 2x हो गया, प्लस डेल बाय डेल वाई माइनस 3y, प्लस डेल बाय डेल जेड 5z। अब ये 2x का करेंगे तो 2 आएगा, y का करेंगे माइनस 3 आएगा, z का करेंगे तो 5 आएगा, यानी सिर्फ 4 आ गया ये। तो अब आपका ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है डाइवर्जेंस एफ डीवी, ये क्या हो गया? 4 डीवी, है ना। अब ये 4 डीवी, अभी सिर्फ 4 डीवी है, तब ट्रिपल इंटीग्रल डीवी, इसका मतलब वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या होता है? जस्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका? जो आपका वो सॉलिड बन रहा है। तो ये सॉलिड हमारे पास क्या बन रहा है? ये सॉलिड हमारे पास हेमीस्फेयर बन रहा है। तो हेमीस्फेयर का हम यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको रेडियस पता है, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अब जैसे अभी पीछे किया था, ठीक है। तो डेट विल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या यहाँ पे आप वॉल्यूम को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल आर डीवी क्या है? वॉल्यूम है उस सॉलिड फिगर का। तो सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम है वो होता है, क्या होता है? 1/3 1/2, मतलब हेमिस्फेयर का आधा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है? 3 है, तो 3 का क्यूब कर दिया तो ये 18 पाई आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सिर्फ ये है इसको हम 18 पाई लिख सकते हैं। तो आपका ये जो पूरा है ये 4 डीवी है, तो 4 का हम इसमें बाहर निकालेंगे। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसका जो वॉल्यूम निकाला हमने वो 18 पाई आया है। 18 पाई को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 72 पाई यानी कि 72 पाई हो गया। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है तो बताइए, नहीं आ रही है तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। बोलिए, कोई भी बोलिए। आ रही है सर। हाँ, तो ये हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो हमें इसका ये डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस यानी सरफेस वाला भी कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ बेसिकली देखें तो इसमें दो सरफेस है, एक सरफेस तो ये ऊपर वाला है और एक सरफेस नीचे वाला है। जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका जो नॉर्मल है, उसका जो नॉर्मल है वो अपवर्ड नॉर्मल है। जो नीचे वाला सरफेस है, नीचे जो आपका जो एक्स वाई प्लेन पर है, उसका जो नॉर्मल होगा वो नीचे होगा, डाउनवर्ड नॉर्मल होगा। तो उसका डाउनवर्ड नॉर्मल होगा तो वो माइनस के होगा, वो क्या होगा? माइनस के। और ऊपर वाला जो नॉर्मल होगा वो प्लस के होगा, ठीक है, ऊपर वाले नॉर्मल। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हमने दो सरफेस लिए,
ठीक है, तो S कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, S1 द डिस्क ऑन द बॉटम ऑफ द हेमिस्फेयर यानी कि नीचे वाला सरफेस, और S2 क्या है, हेमिस्फेयर यानी कि ऊपर वाला सरफेस। तो दोनों सरफेस को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो आपका पूरा S कैलकुलेट होगा, जो होगा डबल इंटीग्रल F डॉट एन डी एस, यानी कि टू पार्ट में डबल इंटीग्रल S1 F डॉट N1 DS1 और S2 F डॉट N2 DS2। तो जो पहला वाला हमने S1 सरफेस लिया है वो नीचे वाला लिया है, ठीक है, डिस्क का सरफेस। तो नीचे वाला जो सरफेस है एक्स वाई प्लेन पर, यानी कि वो ये डिस्क है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो अगर नीचे वाला डिस्क है एक्स वाई प्लेन पर तो वहां पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वहां पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो और उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर माइनस के है, क्योंकि डाउनवर्ड वो होगा आपका नॉर्मल। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डबल इंटीग्रल S1 F डॉट एन DS1। ठीक है, तो F हमने लगाया, F के कोऑर्डिनेट लिखे 2x माइनस 3y माइनस 5z, और फिर हमने इसके कोऑर्डिनेट लिखे z के। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है n का, जो फॉर्मूला होता है n का क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? n n जो होता है वो क्या लेते हैं, माइनस, डाउनवर्ड नॉर्मल ले रहे हैं तो प्लस लेते हैं। ठीक है, जेड एक्स कॉमा जेड वाई कॉमा -1 फॉर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नॉर्मल। और अपवर्ड नॉर्मल के लिए क्या लेते हैं, अपवर्ड नॉर्मल के लिए ये आप लेते हैं -ZX -ZY +1, ये लेते हैं आप अपवर्ड नॉर्मल के लिए। ठीक है, तो अभी हम जो पहला वेक्टर ले रहे हैं वो डाउनवर्ड नॉर्मल के लिए ले रहे हैं, तो उसमें आपका z कोऑर्डिनेट क्योंकि जीरो है तो ZX भी क्या होगा, अब जब आप इसके लिए लेंगे तो यहां पर ZX, Z जीरो है ना डिस्क पर, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और माइनस के ये -1 होगा। तो ये आपने इसमें ये लगाया, यहां पर देखिए 2x, पहले f का कोएफिशिएंट लिखे 2x माइनस 3y 5z, फिर आपने इसके लिखे डाउनवर्ड नॉर्मल जो n होता है उसका 0 0 -1 और DS1। अब आपने देखा कि जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा दोनों को, मतलब डॉट प्रोडक्ट करा, तो 2x का 0 से 0 मिलेगा, 3y का 0 से प्लस करके 0 मिलेगा, 5z का -1 से करेंगे तो -5z DS1। अब क्योंकि जो z है वो कहाँ कौन z जो S1 सरफेस पर है, और S1 सरफेस क्या है आपका, प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, यानी कि डिस्क है एक्स वाई प्लेन पर, तो वहां पे z कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई प्लेन पर क्या होता है, जीरो होता है। तो z जीरो है, z जीरो है तो ये वाली इंटीग्रल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है तो आप बताइए, तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं आ रही है तो मैं फिर से बताता हूँ जी। एनीबडी, कोई भी बोलिए। हेलो, हेलो, बोलिए कोई भी। बता दीजिए सर। सर बता दीजिए एक बार। हाँ, तो ये जो हम सरफेस, ये S1 कौन सा सरफेस है, डिस्क है ना नीचे, जो नीचे वाले, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं S1 सरफेस है, क्या डिस्क का सरफेस है एक्स वाई प्लेन पर जो डिस्क है। तो एक्स वाई प्लेन पर Z क्या होता है, बोलो, जीरो होता है ना। यस सर। हाँ, तो जब हम F डॉट एन डी एस करेंगे तो n को कैसे कैलकुलेट करते हैं, n क्या होता है, डाउनवर्ड नॉर्मल के लिए क्या होता है, ZX ZY -1। Z आपका जीरो है तो ZX क्या होगा, जब Z जीरो है तो ZX क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा ना। तो जीरो लिखा, ZY भी क्या होगा, जीरो होगा। और ये माइनस के जो k है वो क्या है, -1 होता है इसमें, क्योंकि डाउनवर्ड नॉर्मल है तो उसमें k का जो कोएफिशिएंट है -1, इसलिए -1 होता है। ठीक है, तो ये आपका 0 0 -1 हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो आपने 5z आया, डॉट प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, ये दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू जी दिस, सर। तो -5z आ गया। तो z क्या है यहाँ पर आपका, डिस्क पर z क्या है, बोलो, z कोऑर्डिनेट तो जीरो जीरो, है। तो ये जीरो है। जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रल जीरो हो जाएगा ना। जी। जी सर।
अब आप S2 सरफेस की बात कर रहे हैं। S2 सरफेस क्या है? ऊपर वाला, ऊपर वाले Z की इक्वेशन क्या है हेमिस्फेयर की? 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ये। तो यहाँ पे ZX आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया, ठीक है ये। जी सर। ZY कैलकुलेट किया, ये आ गया, ठीक है ये। जी सर। जी सर। हाँ, तो फिर आप S2 का F डॉट एंड DS कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रल D, आपने फिर F के कोफिशिएंट लिखे। F का क्या हो गया? 2x माइनस 3y 5z, वही सेम। अब क्योंकि ये अपवर्ड नॉर्मल है, तो अपवर्ड नॉर्मल में जो आप लिखते हैं माइनस ZX माइनस ZY और 1, तो माइनस ZX मतलब माइनस का हमने ये लगाया और ये ZX ये लिख दिया। फिर दूसरे कोऑर्डिनेट में माइनस लगाया और ZY हमने ये लिख दिया, ठीक है। और तीसरा आपका 1 है, ठीक है ना। तो ये कर लिया। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इनको दिस इंटू दिस, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो ये इतना आ गया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब हम इसको जो है, अब ये क्योंकि जब इसको हमने ये ऐसा करते हैं तो ये डीए हो जाता है, यानी कि इसको हम, इसका प्रोजेक्शन आप लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन किस पर लेंगे? एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन पर तो ये सर्किल है, यानी कि डिस्क है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट करेंगे तो ये इजी रहेगा, अदरवाइज इट इज टफ टू कैलकुलेट। वैसे भी हो जाएगा बट मुश्किल होगा, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट मैंने बताया ना, जब सर्कुलर फॉर्म आती है तो आप पोलर फॉर्म में चेंज करके करते हैं तो इजी रहता है। तो पोलर फॉर्म में क्या करना होता है? एक्स को आर कोस थीटा लेते हैं और वाई को आर साइन थीटा। हाँ आर साइन थीटा लेते हैं। ओके, तो हमने लिया। अब लिमिट देखिए, लिमिट यहाँ आप ओरिजिन से चेक करते हैं। ओरिजिन में यहाँ पर आर 0 है और इसकी रेडियस कहां तक जा रही है? 3 तक। तो आर की लिमिट क्या हो गई? 0 से 3। और एक्स एक्सिस पर जब आप एंगल लेते हैं, यहाँ पर 0 है और ये जब पूरा सर्कुलर मूव कर गया तो कहां तक जाएगा? 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई इसका आपका एंगल हो गया, 0 से 3 ये आर हो गया। और एक्स की वैल्यू आपने आर कोस थीटा रखी, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा रखी। तो यहाँ पर जहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वहां पे 1 हो जाता है। तो ये √9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये जो है आपका 5 √9 माइनस आर स्क्वायर, ये भी हो गया। और डीए को चेंज करते हैं आर डी आर डी थीटा, जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं आपको बताया गया है। अब इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, मतलब आपने एलसीएम लिया, तो ये 9 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये 81 माइनस 90 साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है डी थीटा। ओके, अब देखिए 81 थीटा हो जाएगा। और लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताइए बच्चों? आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, बताइए साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कैसे करेंगे? क्या करना होगा हमें? cos 2 थीटा का लगाएंगे सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका हमें पावर हटाना है ना। यस सर, उससे करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। यस सर। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती है वो विदाउट पावर होती है, नहीं पावर नहीं होनी चाहिए, तो पावर हटाने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आप इंटीग्रल कर लेंगे, तो ये इंटीग्रल कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 72 पाई। इंटीग्रल कर लोगे ना, या करके बताऊं? कर लोगे, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो पहला सरफेस आपका एक 0 आया था और दूसरा ये 72 पाई आ गया। तो आप देखिए जो हमने ट्रिपल इंटीग्रल से कैलकुलेट किया था वो भी कितना आया? कितना आया? 72 पाई। और जो आपने ये डबल इंटीग्रल मेथड से किया, एफ डॉट एनडीएस वाले मेथड से, इससे भी कितना आया? 72 पाई। बात समझ रहे हो मेरी? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये वेरीफाई हो गया ना? जी। ओके, तो ये क्या वेरीफाई हुआ? डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, एक सवाल और देखते हैं। इवेल्युएटिंग ए सरफेस इंटीग्रल ओवर ए ओपन सरफेस, यानी इसकी हेल्प से हम ओपन सरफेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करके फिर उसका एरिया बाद में माइनस कर देंगे। जैसे इवेल्युएट एफ डॉट एनडीएस, ये आपको कैलकुलेट करना है, जहां पर एफ एक्स वाई आई माइनस जेड स्क्वायर के है, और जो सरफेस है वो किस तरह का है? is the upper surface of upper 5 faces of the unit cube,
है ना, यूनिट क्यूब मतलब जिसमें x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, y 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, z भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जो इस तरह से दिखाया गया है। तो इसमें कौन सा सरफेस, 5 सरफेस ऊपर वाले हैं, जैसे ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, और जो ऊपर वाला है यानी कि जो छत वाला रूफ वाला है वो भी है, बॉटम वाला नहीं है, फ्लोर वाला सरफेस नहीं है, मिसिंग है वो, है ना। ये क्वेश्चन का मतलब यही हुआ ना, बात समझ रहे हो आप लोग, बोलो हाँ या ना, बोला करो भाई, नहीं बोलोगे तो फिर कैसे पता चलेगा। हेलो, हेलो, यस सर। इतनी देर बाद क्यों बोलते हो आप लोग। मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें आपको 5 सरफेस दिए हुए हैं ऊपर वाले, तो ये भी ऊपर का, ये भी ऊपर का, ये भी ऊपर का, और ऊपर वाला, तो नीचे वाला सरफेस नहीं है, वो मिसिंग है। लेकिन हमें जी। पता है कि जो हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं पूरे सॉलिड में, पूरा सॉलिड सरफेस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नीचे भी होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला ऐड कर लेंगे और बाद में उसका इंटीग्रल माइनस कर देंगे, बाद में उसका इंटीग्रल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो काम कैसे करेंगे देखिए। तो नोट दैट सरफेस एस इज नॉट क्लोज। क्यों क्लोज नहीं, क्योंकि नीचे वाला उसमें सरफेस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक मिसिंग सरफेस जो नीचे वाला है वो इसमें ऐड कर लेंगे क्लोज सरफेस बनाने के लिए, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि वो फिर डाइवर्जेंस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। डाइवर्जेंस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें क्लोज सरफेस होना चाहिए, यानी कि वो आपका बंद होना चाहिए, हर तरफ से उससे सरफेस होना चाहिए, कहीं से खाली नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे से खाली है, तो हमने उसमें एक सरफेस मान लिया, अपनी तरफ से ऐड कर लिया SM, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, एस स्टार मतलब क्लोज हो गया, पूरा क्यूब हो गया। तो पूरा क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस F। डाइवर्जेंस F आप इसका निकाल लोगे, डाइवर्जेंस F का मतलब क्या है कि I को डेल बाय डेल एक्स करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y मिलेगा, और यहां पर आपका J मिसिंग है तो 0 हो जाएगा, और जो तीसरा वाला है उसको आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में, तो 2z आ जाएगा, तो -2z। तो क्या मिला आपको, डाइवर्जेंस F y -2z। ओके, अब इसमें लिमिट बहुत सिंपल है, इसमें x y z सबकी लिमिट क्या है, 0 1 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 0 ले ली। अब इसमें आप dx dy dz कहीं भी लगा सकते हैं अगर आपकी लिमिट कांस्टेंट है तो। ओके, तो इसने पहले x के रिस्पेक्ट में किया तो 0 to 1 लिमिट लगा दी, फिर y के रिस्पेक्ट में किया, फिर 0 to 1 लिमिट लगा दी, फिर z के रिस्पेक्ट में किया, 0 to 1 लिमिट लगा दी, तो ये -1/2 आया। कितना आया, -1/2। बिकॉज द, अब इसमें क्या है कि बिकॉज द आउटवर्ड नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है SM फेस का, वो -k है। वो क्या है, बोलो, -k। तो -k ये नीचे वाला सरफेस है XY प्लेन पर, तो वहां पर Z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। 0 होता है। इसलिए ये लिखा गया है कि जो नीचे जो हमने सरफेस ऐड किया है, अभी ये देखो, ये जो पूरा हमने जो कैलकुलेट किया है ना, ये पूरा जो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट किया है पूरे क्यूब का किया है। पूरे क्यूब का मतलब इसमें जो है मिसिंग सरफेस SM भी है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि मिसिंग सरफेस SM को माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे, तो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसको ही वो उसी को हम देख रहे हैं कि नीचे वाला जो SM सरफेस है उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो -k है, क्योंकि नीचे वाले सरफेस में नॉर्मल हमें नीचे लेना पड़ता है, ठीक है, तो वो -k होता है। अगर हम नॉर्मल ऊपर लेते हैं तो वो क्या होता है, +k होता है, ठीक है। ओके, और नीचे XY प्लेन पर Z 0 है, तो अब हम SM, अब ये जो हम डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, हम किसी भी सरफेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सरफेस हो, दो सरफेस हो, किसी के लिए भी। तो हम इस सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं SM के लिए। तो SM में F कितना है, XY I -z² k, और n क्या है उसका, -k है। तो दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट करा तो आपको मिला Z² dz। अब ये Z² dz आपको किसके लिए मिल रहा है, SM सरफेस के लिए मिल रहा है, जिसमें SM सरफेस में Z क्या है, 0 है। तो ऐसा, 0 है। हाँ, SM सरफेस में Z 0 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 0 मिल गया आपको। अगर आप अब ये देखिए, जो आपका जो टोटल सरफेस है उसमें अगर हम टोटल जो डाइवर्जेंस है हमने कैलकुलेट किया है, उसमें अगर हम ये 0 माइनस करेंगे तो भी -1/2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 सरफेस है उसका भी जो इंटीग्रल है वो -½ ही रहा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के
क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 7 9 12 16, तो ये आप चाहो तो कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, अदरवाइज ये आपका कोर्स हमने आज फिनिश कर दिया है। कोर्स इज कंप्लीट नाउ। ठीक है, बीच बीच में कुछ पढ़ाना होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, या मुझे एक असाइनमेंट और लेना है, वो मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा, तो वो आप लोग कर लेना। ठीक है, वो असाइनमेंट लैब के लिए हमें लेना है, तो वो ले लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अभी हम अटेंडेंस भी आजकल साथ साथ ही ले रहे हैं, तो इसलिए आपको अभी रहना है यहीं पे। 6 लोग आए हैं आज, ठीक है, तो 6 अटेंडेंस होनी चाहिए। अभी देखते हैं। हम्म, 6 लोग आए हैं आज। है सैयदा नौशीन आई है, यस सर। फरतुन्निसा आई है, फरत फरत प्रेजेंट। जफरशन बानो आई हैं, यस सर। आकिब नाजिर आए हैं, मोहम्मद आरिफ। मैं लड़कों में से तो कोई भी नहीं आया ना, आप बता रही थी। नवाज शरीफ, अबू सुफियान आया सर। हाँ अबू सुफियान आए, नवाज शरीफ भी नहीं आए। फरीन बेगम आई है, नहीं आई। उबैदुल्ला भी नहीं आए हैं। रिजवान आई है, यस सर। शाहनवाज शाहबाज भी नहीं आए हैं। और उसके बाद अब्दुल रहमान आसिफ आए हैं, नहीं आए। हुस्न मुबारक भी नहीं आए, फैजान खालिद भी नहीं आए हैं। लाल मोहम्मद, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शहजाद, शामुल हसन, अबू सुफियान यस आए सर। हैं। हाँ, इंतशार आलम नहीं आए। ठीक है, तो 2 अटेंडेंस ये हो गई, और आपकी 3। ये तो 5 बच्चों की हो रही है, छठा कौन है फिर? सर लेफ्ट हो गए सर, अभी थे तो। हैं? सर फरहीन फरहीन आए आई थे। थी, लेफ्ट हो गई। फरीन आई थी, ठीक है। यस। ठीक है, फरीन की अटेंडेंस भी हो गई। ठीक है, ओके, आप लोगों की अटेंडेंस लगा दी हमने, 6 लोगों की। ओके। ओके सर। ओ, अल्लाह अल्लाह। हाफिज। ठीक है। अल्लाह।